हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक गाउस के नियम के प्रयोग से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है अनंत रेखिक आवेशी चालक तार के कारण। तो अपने पास एक क्या है, एक बहुत बड़ी अनंत लंबाई की एक चालक तार है। अनंत लंबाई की एक क्या है, चालक तार है। ये अनंत लंबाई की एक है चालक तार। इस अनंत लंबाई की चालक तार से अपने छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, ए और बी। देखो बहुत लंबी चालक तार है, बहुत लंबी चालक तार है, और उसका अपने क्या करेंगे, एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे ए बी। इसका छोटा सा पार्ट ले लेंगे ए बी, छोटा सा पार्ट ले लिया ए बी। इस ए बी के कारण, इस छोटे से ए बी पार्ट के कारण पॉइंट, ये अपना पॉइंट पी है। देखो ये चालक तार है, इस चालक तार पर आवेश, ये पॉजिटिव आवेश दिया गया है। पूरी चालक तार पर आवेश पॉजिटिव दिया गया है। इसकी पर लेंथ पर जो चार्ज है, इसके पर लेंथ पर जो चार्ज है, पर लेंथ पर जो चार्ज है वो कितना है, लैम्डा है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, रेखिक आवेश घनत्व। रेखिक आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है, जिसे कहें इकाई लंबाई पर आवेश। क्या कहेंगे, इकाई लंबाई पर आवेश। इकाई लंबाई पर आवेश, इकाई लंबाई पर आवेश क्या है, लैम्डा है, जिसे क्या कहते हैं, रेखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रेखिक आवेश घनत्व कहते हैं। क्या इसका सिंबल क्या है, लैम्डा है। पर लेंथ पर इस पर चार्ज क्या है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। मान लो ये अपने पास क्या है, अनंत लंबाई का एक छोटा सा ए बी चालक तार का टुकड़ा है। इसके कारण इस साइड में भी विद्युत क्षेत्र बनेगा, इस साइड में भी विद्युत क्षेत्र बनेगा, इस साइड में चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बनेगा। और कैसा बनेगा, इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार से, इसी डायरेक्शन में, इस प्रकार से। इस साइड में भी होगा, इस साइड में भी होगा, और इन साइड में भी होगा। पर अपने को एक स्पेशल पॉइंट दे दिया है कि इस पॉइंट पर क्या ज्ञात कर, इस पॉइंट पर ही ज्ञात करना है। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पी पर ही ज्ञात करना है। इस पॉइंट पी पर ही ज्ञात करना है। चालक तार की लंबाई के कारण पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ओ से लंबवत, इस चालक तार की लंबवत, ओ से लंबवत दूरी कितनी है, मान लेते हैं कितनी है, आर है। लंबवत दूरी पी से ओ की बीच की लंबवत दूरी कितनी है, आर। मैं क्या बोल रहा हूं, लंबवत दूरी बोल रहा हूं। तो ओ से समान दूरी पर छोटे छोटे क्या ले लेते हैं, खंड और ले लेते हैं। ओ से इस साइड में और इस साइड में, इसको एक बार मैं प्लस वाले को इरेज कर देता हूं। दोनों साइड में ओ से, ये ओ है, ओ से ऊपर वाली साइड में, ओ से समान दूरी पर नीचे वाली साइड में, दोनों साइड में क्या कर लेते हैं, दो पार्ट ले लेंगे A1 और A2, दो पार्ट ले लिए। देखो बहुत सारे पार्ट लेंगे, यहां भी ले लेंगे, यहां भी, यहां भी, यहां भी, इसी साइड में, इधर भी ले लेंगे, बहुत सारे लेके। लेकिन अपने ओ के दोनों साइड में, ओ के दोनों साइड में कोई दो पॉइंट पर विचार करेंगे, और उन दो पॉइंट पर विचार करके क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ये वाले दो पॉइंट ले लिए अपने, ये वाले दो पॉइंट ले लिए। इन पॉइंट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्पेशल पी पॉइंट पर बात कर रहा हूं, कैसे होगी, यूं ऐसे हो जाएगी और यूं ऐसे होगी, दोनों साइड में होगी। ये लो, और यूं ऐसे होगी। देखो मैं एक अनंत लंबाई की चालक तार को ऊपर की ओर देखता हूं, यहीं खड़ा खड़ा मैं नीचे की ओर देखता हूं, तो मेरे द्वारा ऊपर और मेरे द्वारा नीचे बना कोण क्या होगा, समान होगा। क्यों होगा भाई, खड़ा तो मैं वहीं पे हूं, ऊपर भी उतना ही देख रहा हूं और नीचे भी मैं उतना ही देख रहा हूं, इसलिए कोण भी क्या होगा, समान होगा। दोनों साइड में कोण क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि मैं आपको बता दिया वहीं खड़ा हूं मैं, ऊपर भी देख रहा हूं, नीचे भी देख रहा हूं, हिला नहीं हूं। जितना ऊपर देख रहा हूं उतना ही मैं नीचे देख रहा हूं, क्योंकि जितना ऊपर देख रहा हूं उतना ही नीचे देख रहा हूं। कोण भी क्या बनेगा, बराबर बनेगा। बराबर बनेगा तो ये, इसके कारण जो तीव्रता आएगी, क्या लिया मैंने, छोटा सा भाग ए बी पर क्या लिया, ओ से बराबर दूरी पर छोटे छोटे भाग, जिससे छोटे छोटे भाग को क्या कहेंगे, अल्पांश। क्या कहेंगे, अल्पांश डीएल कहेंगे। इधर भी क्योंकि लंबाई एल में रिप्रेजेंट की गई इसलिए डीएल लिख दिया। इस साइड में भी क्या है, अल्पांश डीएल, क्या लिख दिया, अल्पांश
डीएल, छोटे से भाग को क्या कहेंगे, अल्पांश डीएल कहेंगे। इन अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल ई और डेल ई दोनों की डायरेक्शन यूं इस साइड में और यूं इस साइड में आएगी। दो व्यक्ति एक वस्तु को खींच रहे हैं, दो व्यक्ति एक वस्तु को खींच रहे हैं। मान लो ये बोर्ड है अपना, इस बोर्ड को एक तो खींच रहा है यूं इस साइड में, एक खींच रहा है इस साइड में, दोनों बराबर बल लगा रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, दोनों खींच रहे हैं। तो बताओ, देखो ये वस्तु है, इस प्रकार से खींच रहे हैं, एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, बराबर बल लगा रहे हैं, तो वस्तु किस साइड में जाएगी, वस्तु यूं सीधी आ जाएगी। इसी प्रकार यहां एक इस साइड में तीव्रता जा रही है, एक इस साइड में तीव्रता जा रही है, दोनों बराबर है। तो यहां क्या करेंगे, अपने दिशा ज्ञात करने के लिए इसके दो घटक ले लेंगे, ये वाले, ये तो हो गया एक्स एक्स में घटक और ये हो गया वाई एक्स में घटक। किसका घटक हो गया, डेल ई का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घटक हो गया दिशा ज्ञात करने के लिए। तो इसका घटक ज्ञात करेंगे। अब ये अल्फा कोण है तो ये भी कोण क्या होगा, अल्फा, ये भी कोण क्या होगा भाई, अल्फा होगा, ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। तो क्या बन गया, इधर वाला घटक क्या बन जाएगा, इस साइड वाला घटक क्या बनेगा, डेल ई। आपको बताया अल्फा के साथ क्या बनता है, अल्फा के साथ क्या बनता है, अल्फा के साथ क्या आता है, कोस आता है, डेल ई कोस अल्फा। इधर क्या बनेगा, डेल ई साइन अल्फा। इसी साइड में ये तो ले लिया इसका, इसी साइड में किसका आएगा, इसका भी तो आएगा ना, नीचे की साइड में। तो वापिस इस साइड में क्या बन जाएगा, डेल ई कोस अल्फा, और इस साइड में क्या बनेगा, डेल ई साइन अल्फा बन जाएगा। ये तो आया A1 और A2 के कारण। ऐसे अपने बहुत सारे पॉइंट ले लेंगे कि कहां पे, तार पे, एक यहां भी तो ले सकते हैं, यहां लेंगे तो फिर क्या आएगा, यूं ऐसा ही बनेगा, उसकी भी वही बात बनेगी, इधर डेली कोस अल्फा, इधर देखो ये चीज डेली साइन अल्फा और डेली साइन अल्फा, ये भी साइन अल्फा है, ये भी साइन अल्फा है, ये भी डेली है और ये भी डेली है। आपको बता दिया डेली का मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है, डेली का मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है, साइन अल्फा दोनों साइड में समान है। तो इसे क्या कहेंगे, लंबवत घटक लेने पर, लंबवत के वाई एक्स के घटक परिमाण में समान, वाई एक्स के घटक परिमाण में समान, दिशा में विपरीत, होने के कारण क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसल कर देंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये वाला भी डेल साइन अल्फा और ये भी डेल साइन अल्फा, दोनों क्या है, एक इधर बल लगा रहा है और एक इधर बल लगा रहा है, इसलिए क्या हो गए, कैंसिल हो गए, निरस्त कर दिए एक दूसरे को, इसने क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। परिणामी क्या बचा, A1 और A2 के कारण भी इस डायरेक्शन में, कोई और पॉइंट ले लें, B1 और B2 ले लें, तो भी डायरेक्शन क्या आएगी, एक्स एक्स में। C1 C2 ले लें तो भी डायरेक्शन क्या आएगी भाई, एक्स एक्स दिशा में आएगी। कहने का मीन क्या आ गया, अपने इसकी क्या ज्ञात कर ली, दिशा ज्ञात कर ली। किसकी दिशा ज्ञात कर ली, ये दिशा ज्ञात कर ली अपने, ये अपनी चालक तार थी, इस चालक तार पर आवेश था, रेखिक आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है। इसके कारण ज्ञात क्या कर ली कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा क्या आएगी, चालक तार के लंबवत आएगी। अब चालक तार के लंबवत तो आएगी, ये तो बात सही हो गई। अपने क्या करना है, गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ऐसा अपने को क्या लेना पड़ेगा, गाउसीय प्रश्न लेना पड़ेगा। ऐसा क्या करना पड़ेगा, गाउसीय प्रश्न लेना पड़ेगा। ऐसा अपने को क्या करना, गाउसीय प्रश्न लेना पड़ेगा। तो देखो मैंने कहा था गाउसीय प्रश्न कैसा भी ले सकते हैं, ये वाला गाउसीय प्रश्न ले लिया, कौन सा, ये बड़ा, क्या उचित है। मैंने क्या कहा था, विद्युत क्षेत्र का परिमाण प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो देखो ये तो उसके क्या है, बिल्कुल पास में है, और यहां से इसकी दूरी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। यहाँ पे तीव्रता तो क्या आ जाएगी, ज्यादा, और यहाँ तीव्रता क्या हो जाएगी,
कम, जहां दूरी ज्यादा वहां तीव्रता कम, यहाँ दूरी कम वहां तीव्रता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसलिए ये वाला गॉसिय पृष्ठ उचित नहीं है, ये वाला उचित नहीं है। फिर अपने कौन सा ले भाई, क्या अपने घन ले सकते हैं, घन में भी वही प्रॉब्लम, कोना दूर हो जाएगा और उसकी दीवार क्या हो जाएगी, पास में हो जाएगी। फिर इसके लिए गॉसिय पृष्ठ कौन सा अच्छा रहता है, तो इसके लिए अपने क्या करते हैं, एक ये वाला गॉसिय पृष्ठ ले लेते हैं। समझ में आ गया सभी को, ये कौन सा गॉसिय पृष्ठ है, कौन सा गॉसिय पृष्ठ है, ये अपना गॉसिय पृष्ठ है, बेलनाकार गॉसिय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये क्या कर लिया अपने, बेलनाकार गॉसिय पृष्ठ की कल्पना कर ली, बेलनाकार गॉसिय पृष्ठ की कल्पना कर ली, कल्पना कर ली, जिसकी त्रिज्या कितनी है। मैंने क्या कहा था आपको पहले, उस दिन आपको समझाया है कि गॉसिय पृष्ठ जिस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी वो कहां होना चाहिए, गॉसिय पृष्ठ के ऊपर होना चाहिए। गॉसिय पृष्ठ तो ये रहा भाई अपना, तो पी पॉइंट कहां होना चाहिए, ये रहा, गॉसिय पृष्ठ के ऊपर होना चाहिए। ये क्या आ गया अपना, पी पॉइंट आ गया, गॉसिय पृष्ठ के ऊपर आ गया, गॉसिय पृष्ठ के ऊपर आ गया। तो यहाँ एक पॉइंट था ओ, ओ से इसकी दूरी कितनी हो गई आर, यहाँ आर है तो यहाँ भी क्या होगी आर, कहने का इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, आर हो गई। और गॉसिय पृष्ठ की लंबाई कितनी ले ली अपने, एल लंबाई का गॉसिय पृष्ठ लिया है अपने, कितनी लंबाई का, एल लंबाई का गॉसिय पृष्ठ लिया है। फिर इसके अपने इस गॉसिय पृष्ठ के तीन भाग करते हैं, एक S1, दूसरा नीचे की ओर S2 और तीसरा इस साइड में अल्पांश भाग ले लिया S3। एक इस साइड में S1, S2 और S3, तीन भागों पर विचार करते हैं। बेलनाकार गॉसिय पृष्ठ के तीन भागों पर विचार करते हैं, तीनों भागों से देखते हैं। मैंने अभी बताया कि इस बेलनाकार चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, हमेशा किस डायरेक्शन में रहेगी, इस डायरेक्शन में। यहां बात करें तो डायरेक्शन सेम आ रही है, ये तो एस की डायरेक्शन, मैंने क्या कहा था, पृष्ठ के क्या होगी लंबवत, ये पृष्ठ है और इसके क्या होगी लंबवत, ये रहा। तीव्रता की डायरेक्शन भी अभी निकाली आपने, ये वाली आई थी। यहां बात करें तीव्रता की डायरेक्शन क्या आई, ये वाली, ये डायरेक्शन किसकी आई, तीव्रता की, ई की। और ये पृष्ठ है, पृष्ठ के लंबवत ऊपर की ओर किसका होगा, अल्पांश क्षेत्रफल ds की दिशा होगी। और ये नीचे वाला, तो नीचे वाले की डायरेक्शन अल्पांश ds2 नीचे होएगी और इसकी क्या आएगी इस डायरेक्शन में। तो क्या होगा, तीन भाग पर विचार करते हैं, S1 क्या आएगा, S1 तीन भाग पर विचार करते हैं, गॉसिय पृष्ठ के, गॉसिय पृष्ठ के तीन भागों पर विचार करते हैं, तीन भागों पर विचार करते हैं, विचार करते हैं। तीन भाग कौन कौन से हैं, पहला भाग ये गॉसिय पृष्ठ कैसा, बेलनाकार, बेलनाकार पृष्ठ का ऊपरी भाग, बेलनाकार पृष्ठ का ऊपरी भाग, पृष्ठ का ऊपरी भाग, ऊपरी भाग क्या नाम दिया था उसका, S1। दूसरा क्या आ जाएगा, किसके कारण, बेलनाकार पृष्ठ का भाग S2। तीसरा बेलनाकार भाग का S3। इन तीनों से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा, क्या आएगा, डी फाई। गॉसिय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा, क्या होगा, तीनों भाग के कारण, किस किस के कारण, S1 के कारण क्या आएगा, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस S2 के कारण, ये तो S1 के कारण आ गया, फिर S2 के कारण, तीन भाग थे ना, पहला भाग हो गया, दूसरे भाग के कारण क्या आएगा, क्या लिखा है दूसरा भाग S2, यहां लिख दिया अपने S2, S2 के कारण क्या आ गया, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस तीसरे के कारण क्या आ गया, E वेक्टर प्लस E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तीन भाग हो गए, ये भाग हो गया, ये भाग हो गया, ये भाग हो गया, तीन भाग हो गए। अब अपने इसके क्या करेंगे, तीनों के डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे, तीनों के क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे, तीनों के डॉट प्रोडक्ट हटा दिए, क्या आएगा, डी फाई इक्वल टू, पहले का क्या आएगा S1, सभी में क्या आएगा EDS, डॉट हटा दिया अपने, क्या आएगा cos थीटा प्लस दूसरे के लिए EDS cos थीटा प्लस
तीसरे के लिए EDS cos थीटा, तीनों के लिए। S1 में देखो cos थीटा कितना बन रहा है, S1 के लिए अभी बताया, E की डायरेक्शन ये वाली और S1 की डायरेक्शन ये वाली, ये बन रहा है कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। कितना बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये बना दिया 90 डिग्री का कोण। इंटीग्रेशन EDS cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री किसके लिए, S1 के लिए। S2 के लिए देखो, S2 के लिए EDS cos कितना, S2 के लिए ये S2 की डायरेक्शन, ये तीव्रता की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में कोण कितना बन गया, फिर 90 डिग्री। कितना बन गया, फिर 90 डिग्री बन गया, 90 डिग्री प्लस S3 के लिए EDS cos, तीसरे के लिए देखो ये तीव्रता की डायरेक्शन और ये क्षेत्रफल की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम। कोण कितना बन गया, 0 डिग्री। कितना बन गया, इसके लिए क्या आएगा 0 प्लस इसके लिए क्या आएगा cos 90 का मान 0, इसके लिए इसका मान कितना आएगा, cos 0 का मान 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तीसरे के लिए 1 आ जाएगा। तो तीसरे के लिए अपने क्या करना है, EDS, E देखो समान होता है पर इसके प्रत्येक पॉइंट पर यहाँ प्रत्येक पॉइंट पर क्या होगा, क्योंकि दूरी क्या है सभी की बराबर है, दूरी क्या है बराबर है, तो ये भी क्या होगा, बराबर होगा। E का इंटीग्रेशन नहीं होगा, d फाई बराबर इंटीग्रेशन कर दिया E, इंटीग्रेशन किसका कर दिया, ds का, ds किसका, S3 का। S3 देखो क्या चीज है, S3 क्या चीज है, S3 क्या चीज है, S3 ये ऊपर वाला भाग है, ये वाला भाग है। S3 कौन सा भाग है, ये वाला भाग। कौन सा भाग है, बेलन का वक्राकार भाग है। ऊपर वाला नहीं लेंगे, नीचे वाला नहीं लेंगे, ऊपर और नीचे वाला लेंगे तो क्या आ जाएगा, बेलन का संपूर्ण आ जाएगा, पूरा आ जाएगा। लेकिन पूरा नहीं लेना, कौन सा लेना है, वक्राकार लेना है, जो ऊपर नीचे घूम रहा है वक्राकार लेना है, बेलन का वक्राकार पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ क्या आएगा, S3ds बराबर बेलन का वक्राकार भाग का क्षेत्रफल कितना होता है, क्या आएगा, इसकी त्रिज्या कितनी है, आधार का परिधि इंटू में लंबाई कितना गया, 2 पाई r इंटू में l, 2 पाई r h होता है, लंबाई कितनी है h के स्थान पे l है, तो 2 पाई r l आ जाएगा, 2 पाई r l। ये किसका मान आ गया, ds का इंटीग्रेशन करेंगे, ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो इस साइड में क्या आ गया, इंटीग्रेशन कर दिया तो फाई बराबर e इंटू 2 पाई r l आ जाएगा अपने पास। क्या आ गया, 2 फाई बराबर 2 पाई r है। अब मैं इस साइड को इरेज कर रहा हूँ, आपको डायग्राम आप भी समझ में आ गया है। अब आप इरेज कर देता हूं एक बार। फाई का मान क्या आ गया, अब गाउस के नियम से, किसके नियम से, गाउस के नियम से, इसी वाले बेलन में फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर क्या कहता था, इसके अंदर जितना फ्लक्स है, इसके अंदर जितना फ्लक्स है, कितना फ्लक्स है, फ्लक्स बराबर होता था गाउस के नियम से, फ्लक्स बराबर क्या था, कुल आवेश बटे में एप्सिलॉन नॉट। क्या होता था, निर्वात की बात करें तो कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। कुल आवेश कितना है, मैंने कहा था पूरी लंबाई पर तो आवेश क्यू है, इसके छोटे से पार्ट पर कितना है, लैम्डा, छोटे से पार्ट पर कितना है, लैम्डा, यहाँ लैम्डा, यहाँ लैम्डा, यहाँ लैम्डा, कितने लैम्डा हो गए, कितने लैम्डा है, जितनी लंबाई उतनी लैम्डा है, जितनी लंबाई है, इकाई लंबाई पर 1 लैम्डा है, 2 लंबाई पर 2 लैम्डा आ जाएगा, 3 लंबाई पर 3 लैम्डा आ जाएगा। तो कुल चार्ज कितना आ गया, कुल चार्ज क्यू बराबर कितना आ गया, 1 लंबाई पर 1 लैम्डा, कितनी लंबाई है, एल लंबाई, कितना आ गया, लैम्डा एल आ गया, कितना हो गया, लैम्डा एल हो गया। कुल चार्ज कितना हो गया, लैम्डा एल। फाई बराबर, तो यहां नोट कर लिया, देखो इसके अंदर क्या चार्ज क्यू नहीं है, ध्यान रख लेना, क्यू चार्ज नहीं है, अपने को पता ही नहीं है कि चार्ज कितना है। चार्ज ज्ञात करना, आपको इतना पता है कि 1 लंबाई पर चार्ज कितना है, लैम्डा है। तो लंबाई कितनी है, 2 लंबाई होती तो लैम्डा कितना हो जाता, 2 लैम्डा हो जाता। 3 लंबाई होती थी तो कितना हो जाता, 3 लैम्डा। लंबाई कितनी है, एल लंबाई है, तो कितना हो गया, एल लैम्डा हो गया भाई चार्ज। कुल चार्ज कितना हो गया, क्यू का मान कितना आ गया, लैम्डा एल आ गया। तो इस क्यू का मान यहां पुट कर दो, क्या आ गया, लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन नॉट
ये समीकरण बन गई अपनी 2, ये समीकरण बन गई अपनी 1। समीकरण ये 2 हो गई और ये समीकरण क्या हो गई, 1 हो गई। ये भी क्या है, फाई है। ये क्या है, फाई है। ये भी क्या है, फाई है। ये फाई किसके नियम से है, ये है गाउस के नियम से। ये किसके नियम से है, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। और ये पृष्ठ से संबद्ध 3 बाकी है, जिसके अपने S1, S2 और S3। S1 क्या हो गया, 90 डिग्री करण 0, S2 क्या हो गया, 90 डिग्री करण 0, और S3 क्या हो गया, सेम दिशा को 0। अब बात आई ds। ds क्या मैंने बताया है, बेलन का ये वाला क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर, त्रिज्या r हो, ऊंचाई h हो, तो क्या होगा 2 पाई आर एच। लेकिन लंबाई कितनी मानी अपने, l, तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर एल। ये भी फाई हो गया और ये भी फाई हो गया, दोनों फाई क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समीकरण इक्वेशन फर्स्ट इक्वल होगी इक्वेशन सेकंड। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों क्या है, फाई फाई है, तो बराबर हो जाएंगे, दोनों को बराबर रख दो। क्या आ गया, e इंटू 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा एल बटे में अब साइलेंट नोट, एल से एल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ई का मान कितना आ गया, देखो ई का मान कितना आ गया, ई का मान आ गया लैम्डा बटे में 2 पाई बटे में ले जाओ, 2 पाई बटे में ले गया आप साइलेंट नोट, और साथ में आर आ गया। क्या आ गया, आर आ गया। यहां तक सभी को समझ में आ गया, एक फॉर्मूला बन गया। ये किसका बन गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, किसके कारण है, चालक तार की लंबाई के कारण है। ये आप रेज करते समझ में आ गया सभी को। ये किसके कारण है, चालक तार की लंबाई के कारण है। किसके कारण है, ये चालक तार की इसके कारण है, ठीक है। ये बड़ा तीव्रता का मान कहां पे, आर दूरी पर, कहां से, ओ से आर दूरी पर। ये मान आ गया कितना, लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एक बात और इसको अपने और सोल्व कर सकते हैं, क्या सोल्व कर सकते हैं, ये कुछ अपने को पता चल रहा है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो क्या लिख सकते हैं कि 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, तो 2 और 2 कितने हो जाए, 4 हो जाए ना। ऊपर नीचे 2 से क्या कर दूं मैं, गुणा कर दूं, तो क्या बन जाएगा 2 लैम्डा बटे में 2 इंटू 2 कितने बन गए, ऊपर भी 2 से गुणा कर दिया, नीचे भी क्या बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बन गया। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, के लिख सकता हूं ना, क्या बन गया, ई बराबर 2k लैम्डा बटे आर बन गया। ये आपने प्रूफ कर लिया, 2k लैम्डा बटे आर हो गया। ये हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सदिश रूप में लिखें तो क्या आ जाएगा, ई वेक्टर बराबर 2k लैम्डा बटे आर और आर कैप आ जाएगा। ये सदिश रूप में हो गया। बात करें इसके ग्राफ की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, तो ये आ जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, ये है E और ये है R। E और R में ग्राफ है, किसके कारण, किसके कारण, रेखिक तार के कारण, रेखिक आवेशित तार के कारण। E और R के मध्य ग्राफ पूछा जाए, E और लैम्डा में ग्राफ बताएं। E और लैम्डा में ग्राफ देखो, ये तो क्या था व्युत्क्रमानुपाती, ये तो क्या था व्युत्क्रमानुपाती, लैम्डा यहाँ क्या है इसके समानुपाती। ये ग्राफ बन जाएगा भाई किसका, E और लैम्डा का, क्योंकि लैम्डा यहाँ क्या है गुणा में है, ऊपर है, E के बिल्कुल ऊपर है, इसलिए समानुपाती का ग्राफ। और R यहाँ क्या है नीचे है, इसलिए क्या हो गया व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ आ गया अपने पास। ये हो गया अपना टॉपिक। गाउस के कितने टॉपिक हो गए अपने पास, गाउस के हो गए अपने, ये दूसरा टॉपिक हुआ है। चलो बाकी अपने दूसरा टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपने कल।